हेलो एस्पिरेंट्स, आपने वेव ऑप्टिक्स चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, बट आपने कभी क्वेश्चंस के थ्रू अपने कंसेप्ट को रिवाइज करने की कोशिश की है? आइए क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर, इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल फ्रिंज इज आई नॉट। तो ठीक है भाई, पहले अपन क्या करते हैं, पहले अपन शांति से एकदम बना लेते हैं एपरेटस। तो ये केस किसका है, यंग्स डबल स्लिट का है, तो दो डबल स्लिट बना दिया। ठीक है, बीच में बना दिया सेंट्रल लाइन, सीधा रहना चाहिए भाई। तो ये हुआ सेंट्रल लाइन। अब देखो क्या बोल रहा है कि यंग्स डबल स्लिट लाइट की जो वेवलेंथ है, मतलब कि लाइट की जो वेवलेंथ दी गई है वो है 600 नैनोमीटर। इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल फ्रिंजेस आई नॉट, मतलब कि ये सी पॉइंट पे इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो क्या है, आई नॉट है। तो इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको ये पता चलता है कि आई रिजल्टेंट का जो हम लोग को फॉर्मूला पता होता है वो होता है 4i, मतलब कि आई मैक्स है। ठीक है, ये आई मैक्स की वैल्यू है कॉस स्क्वायर पाई बाई 2। तो हमको सेंटर पे जो वैल्यू गिवन है वो आई नॉट है, और ये हो जाएगा 4i के बराबर। क्यों क्यों 4i के बराबर, क्योंकि जब सेंटर पे बनता है तो यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो फाई की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। तो जब कॉस की वैल्यू हम 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, आई नॉट इज इक्वल टू 4i। तो ये हो गया अपना पहला इक्वेशन। अब देखो, नाउ one of the slit is covered by glass plate of refractive index 1.4 and thickness t is equal to 5 micrometer. The new intensity at the same point on the slit, मतलब सेम पॉइंट पे क्या इंटेंसिटी होगा जब हम एक स्लिट पे कवर कर देते हैं ग्लास, मतलब कि एक स्लिट पे हम एक आपका थिन ट्रांसपेरेंट शीट लगा देते हैं या फिर ग्लास प्लेट लगा देते हैं। तो यहाँ पे एक ग्लास प्लेट लगा देते हैं। ठीक है, जब आप ग्लास प्लेट लगा दोगे तो देखो क्या देते हैं, दो रे अभी भी आके यहीं पे मिलेंगे। ठीक है, ये हम मान लेते हैं स्लिट S1, ये हो गया आपका स्लिट S2, दोनों यहाँ से मिले। और ये क्या है, एक ग्लास प्लेट जिसका म्यू का वैल्यू क्या गिवन है, म्यू का वैल्यू गिवन है 1.4। थिकनेस की वैल्यू क्या गिवन है, थिकनेस की वैल्यू गिवन है 5×10⁻⁶ मीटर। ठीक है, अब डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 नहीं होगी। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या करा है, एक थिन फिल्म लगाया। क्या लगाया है, थिन फिल्म। उसके कारण क्या आएगा, ओपीडी। ओपीडी यानी ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू माइनस लेंथ। तो अब इस थिन फिल्म के लगाने के बाद हमसे इंटेंसिटी की वैल्यू पूछी गई है। तो इंटेंसिटी की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, फाई पता होना चाहिए। फाई पता निकालने के लिए आपको डेल्टा एक्स पता होना चाहिए। वही डेल्टा